क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 21 पद संज्ञा 1 से 4 तक। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहा है। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था बस सब दे डाला। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, चिर परिचित प्रभु की वो विधवा को सराहते हुए वो कहानी हम अक्सर इन वचनों पर मनन किए हैं। फिर भी आज कलीसिया द्वारा यही पाठ हम सबों के लिए दिया गया है, विधवा का 2 अधेले। प्यारे भाई और बहनों, हम इसका पूरा परिप्रेक्ष्य अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उस विधवा को सराहा। जब अनेक लोग बहुत सारे धन मंदिर में डाल रहे थे दान के रूप में, इस विधवा के 2 अधेले को प्रभु ने सराहते हुए इस महिला ने सबसे ज्यादा सब कुछ देने की बात कही है। खैर, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम प्यारे भाई और बहनों, ये सोचने वाली बात है कि ईश्वर के लिए क्या देते हैं। जिन पिता परमेश्वर ने आप सबको सब कुछ दिया, उस परमेश्वर के लिए हम क्या दे सकते हैं? क्या हम हमारे दान हमारे दूजों के लिए करते हैं या ईश्वर के लिए करते हैं? उसी को देखकर प्रभु उसी प्रकार हमें भी सराहेंगे जिस प्रकार उस विधवा को सराहा था। सवाल हम सब अपने आप से पूछे। हमें से जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, अधिकांश लोग दान देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं जानता हूं कि जो मेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में कभी ना कभी या शायद लगातार प्रभु के कार्य के लिए, अन्य कार्यों के लिए दान देते जरूर है। लेकिन क्या हम प्रभु की दृष्टि में उस विधवा के समान हो सकते हैं, या अन्य सभी लोग जो मंदिर में दान दिया करते थे उनके दर्जे पे आएंगे? सवाल बनता है। विधवा का बस एक ही, दूसरों से एक ही चीज महत्वपूर्ण था या उससे डिफरेंट था, अन्य था। इस महिला ने अपने पास जो कुछ था वो सब कुछ ईश्वर के लिए देने तैयार हो जाते हैं, तो प्रभु उसी को सराहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको कुछ ना कुछ दान अवश्य दिए हैं, कुछ ना कुछ अनुग्रह अवश्य दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में बहुत धन हो और तमाम चीज हम प्रभु के लिए लुटाते हो, जरूरी नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति अनेक चीजों से धनी हो सकते हैं। आप और मैं अनेक चीजों से धनी हो सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। हमारे सबों के पास में 24 घंटे उपलब्ध है। उसमें हम कितना समय प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, यह सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारे अधिकांश लोगों को प्रभु ने कोई ना कोई वरदान जरूर दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में धन संपत्ति बहुत मात्रा में हो, उससे ही दान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे अपनी क्षमता के अनुसार अनेक चीजों से हम धनी हैं। क्या वे सब हम एक दूसरे के लिए लुटाने तैयार है? जिस वक्त हम हमारे जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रभु के लिए देने तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु हमें भी देकर अवश्य उस विधवा को जिस तरह से सराहा था उसी प्रकार हमें भी सराहाएंगे। जरूरी है कि यह हमारे लिए सबसे प्रिय हो और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो।
जिस तरह मैंने आप सबों के सामने कुछ उदाहरण पेश किए, हमारे समय, हमारे क्षमताएं, हमारे टैलेंट्स, उनमें कुछ चीजें हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या हम हमारे लिए जो सबसे प्रियतम है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है, सबसे हम हमारे अपने समझ से है, वो चीजें प्रभु के लिए देने तैयार होते हैं या नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस घटना के बारे में आज के सुसमाचार लोकस से सुनते हैं, सवाल हम अपने आप से करें कि हम किस प्रकार, किस मनोभाव से हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिन्हें हम बहुत अहमियत देते हैं, उसको बांटने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। प्रभु देने वालों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप एक दोगे तो प्रभु उस पर 1000 आशीषें प्रदान करेंगे। मेरे जीवन में इसको मैं अनुभव किया हूं, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप सबों के साथ इस बात को रखने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता हूं। जब हम देने तैयार होते हैं, प्रभु हमें बहुत आयत अनुग्रह प्रदान करते हैं। मैं मेरे जीवन में भी इसको अनुभव किया हूं, मेरे से जुड़े अनेक लोगों के साथ में भी मैं अनुभव किया हूं। प्रभु हम सबको देने का एक मनोभाव अवश्य प्रदान करे। क्रिसमस का समय है, विशेष रूप से खुशियों को बांटने का समय है। कुछ ही दिन में हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद क्रिसमस, लगभग वातावरण में क्रिसमस का माहौल घुल गया है। प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष रूप से बांटने का अवसर होता है। हमारी खुशियों को छोटी कितनी क्यों ना हो, उसको बांटने का भी अवसर है। प्रभु आप सबको ऐसा एक दिल प्रदान करे जिसके द्वारा हम हमारी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने में सक्षम हो जाए। आमीन।